वेलकम स्टूडेंट्स। और आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्रुपिंग डेटा इन SQL and MySQL. Here there are three important functions we are going to learn. One is aggregating data with help of some functions like sum, max, mean, others. Then we are going to look at the grouping, how grouping works, and finally we are going for the having statement in order to filter the groups. तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. सब्सक्राइब करना ना भूलें डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो ग्रुपिंग डेटा में सबसे पहले आता है डिफॉल्ट ग्रुपिंग। मतलब जब हम लोग ग्रुप बाय अप्लाई नहीं करेंगे तब डिफॉल्ट ग्रुपिंग कैसे आएगा, ये हम लोग आज पहले देखेंगे और उसके बाद हम लोग मैन्युअल ग्रुपिंग का काम चालू करेंगे। तो पहला टॉपिक है एग्रीगेट फंक्शंस, जहां पे हम लोग ग्रुप बाय लिखेंगे भी नहीं लेकिन फिर भी आपका डेटा ग्रुप हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। एग्रीगेट फंक्शंस में वी हैव 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। काउंट, which is used to find out unique values in column. Okay, sum is used to find out total of all columns. Average of all columns. Minimum value of column and maximum value of column. Now aggregate functions are used to find summary, that is mean, max, average. Likewise, aggregate function operates on table data to give a single output. मतलब employee table के लिए there will be one maximum salary, there will be one minimum salary, there will be one average salary. So for table of data or for group there is a single result. For group there is one max. For entire group there is only one maximum, one minimum, one average, one sum. Okay, so let us take one example to find out highest salary of employee table. What we have written first is this: from employee, it will load the table and then it will print only the maximum salary. We can also use mean, count, average or sum. Mean will give me minimum salary, count will give me number of employees, average will give me the average salary of department, average salary of employee, and total salary given by the company. Okay, ये था ऑटोमेटिक ग्रुपिंग। जब हम लोग ग्रुप बाय नहीं लिखते तो बाय डिफॉल्ट अ टेबल एक्ट एज a single group. By default, when we are not doing manual grouping, entire table act like a single group. लेकिन अगर हम लोग grouping करते हैं तो we can create multiple groups as per some column. जनरली ये कॉलम होता है फॉरेन की वाला कॉलम। जनरली हम लोग फॉरेन की वाला कॉलम ग्रुपिंग के लिए यूज करते हैं। It is an ideal column to use grouping on. Okay, सबसे पहला काम क्या ग्रुप बाय का? To create the groups as per the column specified. Okay, second, वो पर्टिकुलर कॉलम में जितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, मतलब सपोज डिपार्टमेंट आईडी 1 1 2 3 3 ऐसे 5 रोज है। अभी ये कॉलम में कितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है? 1 2 और 3। तो कितने ग्रुप बनेंगे? 3 ग्रुप बनेंगे ये डेटा में, इफ यू डू इट विद हेल्प ऑफ DID कॉलम। DID कॉलम में 5 एंट्रीज है लेकिन 3 डिस्टिंक्ट एंट्रीज है, तो DID कॉलम पे अगर ग्रुपिंग अप्लाई करोगे तो ये 3 ग्रुप बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ठीक है, नंबर ऑफ रोज आफ्टर ग्रुपिंग विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज, whatever I have done just now. After that, how to write grouping?
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय, यहाँ पे आप लिखते हो अपना कॉलम का नाम। हैविंग में हम लोग लिखते हैं ग्रुप क्वालिफायर कंडीशन, मतलब ग्रुप तभी प्रिंट होगा इफ दिस ग्रुप एक्सप्रेशन इज ट्रू। मतलब सपोज मेरे पास 1, 2 और 3 ऐसे 3 ग्रुप्स हैं, इनमें से अगर सिर्फ इन दोनों ने क्राइटेरिया मीट किया तो तीसरा ग्रुप प्रिंट नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे ग्रुप क्वालिफायर कंडीशन। ओके, सो डिस्प्ले ऑल डिपार्टमेंट्स इन एम्प्लॉयज डेटा, सिर्फ सारे डिपार्टमेंट करना है। देखो हमेशा याद रखना, व्हेन वी राइट ग्रुप बाय इट ऑटोमेटिकली इंपोजेस सम रिस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्ट। अभी देखो अगर मैंने 3 ग्रुप किए, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3, ऐसे 3 ग्रुप किए। अभी ग्रुप करने के बाद अगर आप यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम पूछते हो तो इट विल बी रॉन्ग, बिकॉज नाउ देयर इज नो इंडिविजुअल एंटिटी, देयर इज ग्रुप, सो यहाँ पे नाम पूछना इज नॉट राइट। सो जब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे तो सिलेक्ट में आप लिख सकते हो एक ग्रुप जिससे किया वो ग्रुप का कॉलम लिख सकते हो, और सेकेंड यू कैन राइट द एग्रीगेट डेटा सम, एग्रीगेट डेटा सम। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एग्रीगेट डेटा प्रिंट कर सकते हैं, सम, मीन, मैक्स, ऐसा डेटा। तो ग्रुपिंग करने के बाद सिलेक्ट में आप स्टार नहीं लिख सकते, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। यहाँ पे स्टार इज नॉट अलाउड, वी हैव टू राइट आइदर ग्रुपिंग कॉलम और एग्रीगेट वैल्यू फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट का आईडी विच इज 1, उसका एवरेज सैलरी लेट्स टेक 20,000, डिपार्टमेंट 2 उसका एवरेज सैलरी 25,000, डिपार्टमेंट 3 with 30,000. So it will print group column and the average function. Okay, so here now suppose I want to print all male employees in each department, मतलब डिपार्टमेंट 1 में 2 मेल है, डिपार्टमेंट 2 में सिंगल मेल, 3 में suppose we have 2 females, 2 males, department number 3. Are you getting my point? So this is the displaying summary data, count, mean, max, average, total salary and success rate. But now if we are having number of groups printed in, your question will be that if I don't want particular group, then what I will do? So if you don't want a particular group, then we have to use having statement. We have to use having statement. Having क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने where के लिए एक एक्सप्रेशन लिखा था, वैसे यहाँ पे भी एक्सप्रेशन है। अभी ये एक्सप्रेशन को नाम देते हैं ग्रुप क्वालिफायर एक्सप्रेशन, मतलब ये चेक करेगा कि ग्रुप प्रिंट होगा कि नहीं होगा, तो दिस इज अ ग्रुप क्वालिफायर कंडीशन। ओके, इसमें यही सारे एक्सप्रेशंस यूज होते हैं, लेकिन द एडवांटेज ऑफ हैविंग इज दैट वी कैन इवन हैव द एग्रीगेट डेटा, समरी डेटा भी यहां पे यूज होता है। अभी देखो ये समरी डेटा वी कैन नॉट यूज इन वेयर, बिकॉज वेयर ऑपरेट्स ऑन अ सिंगल रो। वेयर क्या करता है? सिंगल रो पे ऑपरेट होता है, और आपको पता है कि सिंगल रो का मैक्स मिल सकता है क्या? नहीं। सिंगल रो का मिनिमम हो सकता है क्या? नहीं। सिंगल रो का एवरेज हो सकता है क्या? नहीं। तो ये सारे फंक्शन सिर्फ और सिर्फ आप हैविंग में यूज कर सकते हो और वेयर में नहीं कर सकते। प्लीज डू रिमेंबर, मेक अ नोट ऑफ इट। You cannot use average, mean, max functions in where. Why? Because where is a row qualifier condition, तो एक रो के लिए aggregate data होना possible है ही नहीं। And that is why in having I can apply average salary greater than 50,000, because what it will do, it will first load the table, second it will group the columns, column wise group करेगा, department 1, department 2, department 3, फिर सबके एवरेज सैलरी निकालेगा 1, 2, 3।
अगर ये एवरेज सैलरी 50,000 से अबव है, देन इट विल प्रिंट द ग्रुप्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट टेबल को लोड किया, फिर उसे ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करने के बाद कंडीशन अप्लाई किया, जो ग्रुप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे दे विल गो एंड प्रिंट। आई होप आई हैव क्लियर्ड माय पॉइंट। इसके आगे अभी आप बोलोगे सर वेयर और हैविंग दोनों वाला एक क्वेरी दिखा, तो लेट अस टेक एन एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज। अभी मुझे मेल एम्प्लॉय के सैलरी का एवरेज निकालना है, ठीक है, और वो 50,000 से ज्यादा होना चाहिए। तो डिपार्टमेंट 1 को पकड़ा, ठीक है, सबसे पहला पार्ट टेबल विल बी लोडेड। सेकेंड पार्ट वेयर कंडीशन अप्लाइड, 1 2 3 4 5 6 ऐसे टपल्स है, इस पे यहाँ पे मेल है, यहाँ पे मेल है, यहाँ पे मेल है, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये अपने आप फिल्टर करने के बाद रखेगा 1 2 3 5, बिकॉज फीमेल वाले रोज उसने फिल्टर कर दिए, बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द रो क्वालिफायर कंडीशन। फिर करेगा वो ग्रुपिंग है 10 10 20 30। अभी इसमें जब डीआईडी पे ग्रुपिंग करेगा तो इसे मिलेंगे 3 ग्रुप्स, एक 10 एक 20 और एक 30। जितने ग्रुप्स उतने रोज। फिर इनका एवरेज सैलरी निकालेगा 1 2 3, और फिर अगर एवरेज सैलरी 50,000 से ग्रेटर है देन द डिपार्टमेंट्स विल बी प्रिंटेड। थर्ड फोर्थ, अगर ये फाइनल हो गया तो ये क्या प्रिंट करना है देख के वो प्रिंट कर देगा। तो दिस इज हाउ योर क्वेरी will process. Always when you write the query, it should process in your brain so that you will not write a wrong query. Display the maximum salary of department with the average salary 50,000. देखो 50,000 का एवरेज सैलरी वाले पहले एम्प्लॉय टेबल उठाया, डिपार्टमेंट से ग्रुप किया, फिर ऐसे ग्रुप निकाले जिनका एवरेज सैलरी अबव 50,000 है, और ऐसे ग्रुप का मैंने प्रिंट क्या किया बेटा, मैक्सिमम सैलरी। मतलब समरी पे कंडीशन अप्लाई करके समरी प्रिंट किया, इन्हें समरी डेटा बोलते हैं, एवरेज मीन मैक्स। समरी पे आपने कंडीशन अप्लाई किया और समरी डेटा ही प्रिंट किया। तो दैट इज ऑल अबाउट योर ग्रुपिंग। बट तब तक ये थिंग कंप्लीट नहीं होता जब तक हम लोग उसका कोई एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो चलो एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन देखेंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट फैकल्टी वाइज। फैकल्टी वाइज में लिखा है मतलब ग्रुप बाय फैकल्टी आएगा, ठीक है, ग्रुप बाय फैकल्टी आएगा। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच डिवीजन ऑफ ईच क्लास, मतलब यहाँ पे ईच डिवीजन बोला है ना, तो डिवीजन वाइज ग्रुप बाय आएगा। और निकालना है काउंट। काउंट आप रोल नंबर कर सकते हो या फिर काउंट आप स्टार कर सकते हो। स्टार मतलब कंप्लीट रो, रोल नंबर मतलब वो कॉलम, और रोल नंबर अगर डिस्टिंक्ट रहेगा तो इट विल वर्क इफेक्टिवली। और अगर पूरी रो रिपीट हो रही कि नहीं चेक करना है तो दिस इज गुड। फाइंड सम ऑफ M1 M2 M3 मार्क्स, गुड। डिस्प्ले क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर नंबर इज ग्रेटर देन 3, मतलब काउंट ग्रेटर देन 3 फाइंड आउट करना है, मतलब हैविंग में जाएगा ये कंडीशन। देखो ऐसे एनालिसिस करना होता है पेपर में। फाइंड मिनिमम मैक्सिमम सैलरी, दैट इज क्वाइट सिंपल। फाइंड द एवरेज मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट फैकल्टी वाइज। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले डिपार्टमेंट को लोड किया, फैकल्टी वाइज सॉर्ट किया, और फिर मैंने एवरेज मार्क्स प्रिंट कर दिए, पहले फैकल्टी और बाद में एवरेज मार्क्स, ठीक है। आगे क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास, इन ईच डिवीजन ऑफ ईच क्लास। तो स्टूडेंट क्लास और डिवीजन से मैंने इसे सॉर्ट किया, मतलब क्लास MCA डिवीजन A, क्लास MCA डिवीजन B, इनमें कितने बच्चे, इनमें कितने बच्चे हैं, काउंट किया है। यहाँ पे आप काउंट डिस्टिंक्ट रोल नंबर लिखो या फिर काउंट स्टार लिखा तो भी चल जाएगा। डिस्टिंक्ट मतलब सेम वाले रोल नंबर को फिर से नहीं काउंट करने का।
फाइंड सम ऑफ ऑल M1 M2 M3 मार्क्स, सम ऑफ सब्जेक्ट 1, ठीक है, सम ऑफ सब्जेक्ट 2 एंड सम ऑफ सब्जेक्ट 3, तीनों का इंडिविजुअल सम निकाला। एक ही रो आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे मैन्युअल ग्रुपिंग नहीं किया, और जब मैन्युअल ग्रुपिंग नहीं करते तब आउटपुट कितना आएगा, 1, क्योंकि मैंने क्या बोला, बाय डिफॉल्ट देयर इज वन ग्रुप ऑफ एंटायर टेबल। ज्यादा ग्रुप कब होंगे, जब ग्रुप बाय लिखोगे। जब तक ग्रुप बाय नहीं लिखते तब तक आपके पास सिर्फ एक ग्रुप है जो कि टेबल लेवल का ग्रुप है। डिस्प्ले द क्लास एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट वेयर नंबर इज ग्रेटर देन 3। मैंने पहले टेबल को लोड किया, उससे क्लास से सॉर्ट किया, मतलब ग्रुप किया। अभी इनमें ऐसे क्लास ढूंढे जिनका काउंट 3 से ज्यादा है, और फिर ऐसे क्लासेस और उनका काउंट प्रिंट कर दिया। फिर से एक बार, फाइंड मिनिमम मैक्सिमम एवरेज मार्क्स ऑफ M1 M2 M3, मीन मैक्स एवरेज, मीन मैक्स एवरेज, मीन मैक्स एवरेज, मीन मैक्स एवरेज ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 के कॉमन मार्क्स निकाल लिया, ठीक है, और एज पर सब्जेक्ट उनको हमने, सो यहां पे हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आज हमने देखा एग्रीगेट फंक्शंस, ग्रुप बाय स्टेटमेंट और हैविंग स्टेटमेंट, तीनों के लिए हमने कुछ सॉल्व एग्जांपल देखे, जिससे कि आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को, और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।